कल जो मैंने आप लोगों को ऑयल फील्ड केबल्स के बारे में बताया था, उसमें मैंने आपको नाम उसके शायद नहीं बताए थे और दो ही तरह का बताया था। तो एक मैंने आपको बताया था जिसमें शीथ के अंदर, इसमें शीथ में आपने स्लॉट्स बना रखे हैं, इसमें जिसमें ये शीथ के अंदर स्लॉट्स बने हुए, दैट इज नोन एज शीथ चैनल ऑयल फील्ड केबल। शीथ चैनल ऑयल फील्ड केबल, OF केबल। दूसरी जो बताई थी जिसमें क्या है कि इसमें आपने यहां कोर लगाई हुई है, इसमें जो यहां पे आपने ऑयल डक्ट्स बना रखे हैं, दिस इज नोन एज फिलर स्पेस चैनल। दिस इज नोन एज फिलर स्पेस चैनल ऑयल फील्ड केबल, ये वाली है। और तीसरा जो है वो है कंडक्टर चैनल। कंडक्टर चैनल के अंदर आप क्या करते हैं कि जो कंडक्टर है उसके बीच में जगह बनी होती है, उसके अंदर ऑयल भरा होता है, ये है। बाकी सारे लेयर्स अपनी अपनी जगह पे हैं। कंडक्टर के बीच में जो जगह है उसके अंदर आपने ऑयल भर रखा है, दैट इज नोन एज कंडक्टर चैनल ऑयल फील्ड केबल। ये तीन इनका नाम है, ठीक है। ये तीनों नाम और याद कर लीजिए इनके। अब आगे चलते हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ केबल फॉल्ट्स एंड लोकेशन ऑफ फॉल्ट्स। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ केबल फॉल्ट्स। केबल फॉल्ट के अंदर बेसिकली तीन तरह के हो सकते हैं। ब्रेकडाउन ऑफ केबल इंसुलेशन, दूसरा है ब्रेकडाउन ऑफ केबल इंसुलेशन का मतलब इंसुलेशन, किसी भी एक पर्टिकुलर केबल का इंसुलेशन टूट गया तो नतीजा क्या होता है कि जो भी केबल का अंदर की जो कोर है दैट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द अर्थ। जो कंडुइट पाइप जिसके अंदर आपने रखा है, कंडुइट पाइप के टच में कॉन्टैक्ट में आ गया किसी तरीके से ग्राउंड के साथ में फॉल्ट, दैट इज बेसिकली नोन एज अर्थ फॉल्ट। एक हो गया अर्थ फॉल्ट, दूसरा है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। दो केबल्स का इंसुलेशन ब्रेक कर गया तो उसके जो कोर्स आपस में टच कर गए, दैट इज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। इट इज ऑल्सो नोन एज क्रॉस फॉल्ट, क्रॉस सर्किट फॉल्ट। और तीसरा है ओपन सर्किट फॉल्ट, ठीक। तो ये तीन तरह के फॉल्ट्स होते हैं और इनके कॉजेज कई तरह के हो सकते हैं। लोकेशन ऑफ फॉल्ट, फॉल्ट आपको लोकेट करना है। 10 किलोमीटर लंबी तार है, यहां पर आप सप्लाई दे रहे हैं, वहां पर सप्लाई नहीं पहुंच रही है, अंडरग्राउंड है, पूरा आपने ट्रेंच खोद रखा था, ट्रेंच के अंदर खोद करके आपने केबल डाली हुई थी। अब किसी पॉइंट पर बीच में फॉल्ट हो गया है, कैसे पता चलेगा कि कहां पर फॉल्ट हुआ है, यह पता लगाना जरूरी है। तो ये पता लगाने के लिए बेसिकली करते क्या है, तीन तरह के वो होते हैं टेस्ट्स, तीन तरह के टेस्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज नोन एज ब्लेवियर्स टेस्ट, दूसरा है, बाकी दोनों होते हैं लूप टेस्ट। लूप टेस्ट होते हैं, इसमें एक मरे लूप टेस्ट होता है, एक वार्ले लूप टेस्ट होता है। ये अंग्रेजी नाम है, मरे, MURRAY। तो तीन तरह के टेस्ट है। नंबर वन इज ब्लेवियर्स टेस्ट, ब्लेवियर्स टेस्ट है। बाकी दोनों लूप टेस्ट हैं। तो लूप टेस्ट हैं, इसमें नंबर वन है मरे लूप टेस्ट और इसमें दूसरा है वार्ले लूप टेस्ट। वार्ले लूप टेस्ट, ठीक। तो पहले ब्लेवियर्स टेस्ट देखिए, ये ग्राउंड फॉल्ट लोकेट करने के लिए होता है और दिस इज ओनली फॉर ग्राउंड फॉल्ट, खाली ग्राउंड फॉल्ट के लिए यूज करते हैं। और इसमें करते क्या है कि जो केबल है, ये मान लीजिए केबल है, मैं इसके केबल बना देता हूं। तो ये जो केबल है, इस केबल में आपने एक टेस्ट एंड है, एक फार एंड है। अच्छा देखो, मान लीजिए इसमें इस पर्टिकुलर पॉइंट पर फॉल्ट हो रहा था, इसका मतलब यहां ग्राउंड से शॉर्ट सर्किट हो गया था, दिस रेजिस्टेंस वाज से R,
ये R थी, ये टेस्ट एंड है और ये फार एंड है। मतलब ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि आपको रेजिस्टेंस निकालने के लिए, देखो इन सब तीनों टेस्ट का फंडा बड़ा आसान काम है। रेजिस्टेंस ऑफ एनी सेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। तो अगर आपको अप्रोक्सीमेटली किसी तरीके से रेजिस्टेंस को अलग अलग डिवाइड कर दें, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पर हो रहा है, तो यहां से यहां तक की जो रेजिस्टेंसेज हैं ये दोनों अलग अलग होंगी। दिस रेजिस्टेंस इज R2, दिस R1, दिस R2, जिस पॉइंट से आप टेस्ट कर रहे हैं। तो अगर इन दोनों का रेशियो आपको पता चल जाए तो आप लेंथ L1 और L2, लेंथ कितनी यहां से लेंथ कितनी यहां से लेंथ कितनी, वो वाली चीज भी निकाल लेंगे। तो इसके लिए आप करते क्या है, पहले आपने ये वाला काम करा कि इस केबल का टेस्ट एंड से लेकर के ग्राउंड तक का ग्राउंड कनेक्ट करा, और ग्राउंड कनेक्ट करके फिर आपने इसकी रेजिस्टेंस नापी, यहां से यहां तक की रेजिस्टेंस नापी। लेट दिस रेजिस्टेंस बी R1, कैपिटल R1। तो ये R1 की वैल्यू कितनी होगी, ये ग्राउंड है, तो दिस इज द सेम थिंग एज दिस। दो पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस नापना सब लोगों को आता है वोल्टमीटर एमीटर मेथड से। सप्लाई दीजिए, वोल्टमीटर मेथड से नाप लीजिए। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में जो रेजिस्टेंस निकल के आने वाली है यहां से यहां तक कि वो कितनी होने वाली है, दिस इज ग्राउंड। इसका मतलब ये पूरा पूरा एक ही पॉइंट है। यहां से यहां तक की रेजिस्टेंस कितनी है, और यहां से यहां तक की, और यहां से यहां तक की जीरो, यहां से यहां तक की जीरो। दिस इज ग्राउंड, ये तो पूरा ग्राउंड है। तो बेसिकली इस R1 की वैल्यू कितनी हो गई, R2 प्लस R। सो R1 इज इक्वल टू R2 प्लस R। दूसरा काम क्या करिए कि दूसरे काम में आप ये वाला काम करिए कि इसको भी फार एंड जो है इसको भी ग्राउंड के साथ में शॉर्ट कर दीजिए, शॉर्ट सर्किट कर दीजिए। अब अगर आप यहां पर नाप रहे हैं देन दिस इज R2, तो R2 की वैल्यू कितनी होगी, तो ये बेसिकली क्या है, दिस इज अ रेजिस्टेंस। मैं इसको सिंप्लीफाई करके दिखाता हूं। एक ये रेजिस्टेंस है, एक ये रेजिस्टेंस है, यहां से एक और रेजिस्टेंस जा रही है। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है R। ये पूरा पूरा एक पॉइंट है विच इज ग्राउंड। इसको आपने शॉर्ट सर्किट कर दिया, यहां से यहां तक की रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R2 सीरीज विद R1 पैरेलल R। ये तो हो गया। सो दिस इज R2 प्लस R1R अपॉन R1 प्लस R, R1R अपॉन R1 प्लस R, पैरेलल कॉम्बिनेशन R1 और R का पैरेलल कॉम्बिनेशन, दैट इज R1R अपॉन R1 प्लस R। ये दोनों चीजें होंगी। R1 और R2 अपने नाप लिए, ठीक है, R1 और R2 आपने नाप रखे हैं। और इसके अलावा यू नो दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड R, या R क्यों कहा जाए, यू नो द वैल्यू ऑफ R1 प्लस R2। R1 प्लस R2 की वैल्यू आपको पता है, इज नोन। पता है आपको ये वाली चीज। केबल की जो रेजिस्टेंस है, एक स्टैंडर्ड लेंथ की जो केबल है, उस केबल की रेजिस्टेंस आपको पहले से ही पता होती है। केबल दैट इज स्पेसिफाइड बाय द मैन्युफैक्चरर। ये जो केबल है, इस केबल की रेजिस्टेंस इज इतने ओम्स पर मीटर लेंथ, इतना आपको पहले दे रखा होता है। तो वो रेजिस्टेंस आपको R1 प्लस R2 पहले से पता है। 3 इक्वेशंस 3 अननोन्स, R1, R2 और R, ये 3 रेजिस्टेंस आपको निकालनी है। इनफैक्ट R निकालने की जरूरत भी नहीं है, 3 इक्वेशंस है। R1 पता है आपको, R2 पता है, और R1 प्लस R2 की वैल्यू पता है। R1 अलग और R2 अलग, तीनों इक्वेशन में से R1 और R2 अलग निकाल दीजिए। निकाल सकते हैं सब लोग। 3 इक्वेशन 3 अननोन्स, सिंपल अलजेब्रा। R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। दिस इज L1, दिस इज L2 लेंथ। टेस्ट एंड और फार एंड की आपको टोटल डिस्टेंस पता है। R1 और R2 की अगर वैल्यू मिल गई तो L1 और L2 का रेशियो मिल गया। टोटल L में से L2 निकाल दीजिए, यू विल नो द एग्जैक्ट पॉइंट। R1 और R2 आपको पता है तो उससे L1 और L2 का रेशियो निकाल सकते हैं। L1 प्लस L2 आपको टोटल पता है। आपको यह पता है यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू 10 किलोमीटर है। L1 अपॉन L2 की वैल्यू आई 2/5, तो L2 की वैल्यू कितनी है, कितने किलोमीटर हो गई, L1 अपॉन L2 बराबर 2/5 है। टोटल L1 प्लस L2 की वैल्यू 10 किलोमीटर है।
10 इज इक्वल टू L1 प्लस L2, 5L1 इज इक्वल टू 2L2। दो इक्वेशंस हैं। नेक्स्ट इज मरे लूप टेस्ट। ठीक, तो अभी क्लियर हो गया कि लेंथ की वैल्यू कितनी निकल जाएगी। और L1 और L2 की वैल्यू अगर आपको अलग अलग समझ में आ गई तो खाली आपको ये वाला काम करना है कि यहां से उतने किलोमीटर 7.1 किलोमीटर से यहां से चलते हुए यहां तक जाइए, फिर वहां पर गड्ढा खोदना शुरू कर दीजिए। वहां पर उसके अड़ोस पड़ोस जो भी गड्ढा खोदेंगे वहां पर आपको ग्राउंड फॉल्ट मिल जाएगा। वहीं पर जो केबल होगी, केबल के अंदर ओपन सर्किट हो रहा होगा। ओपन सर्किट नहीं हो रहा होगा, इंसुलेशन उसकी रेजिस्टेंस हट चुकी होगी। ये प्रॉब्लम आपकी यही तो है। 10 किलोमीटर लंबी अगर तार है उसमें कहां खोदें? क्या पूरा खोद के निकालनी पड़ जाएगी केबल? तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यू कैन नॉट डू दैट। इसलिए आप ये वाला काम करते हैं कि आपने R1 और R2 का रेशियो निकाल दिया। R1 और R2 कैसे भाई? R इक्वल टू रो एल अपॉन ए ना, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। सो R इज प्रोपोर्शनल टू L, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। लेंथ ज्यादा होगी रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी, लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी। ये वाला काम करते हैं बस। ये इसके अंदर, इन दोनों के अंदर आप व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल एम्प्लॉय करते हैं। इसके अंदर सिंपल चीज क्या है कि आपने एक पॉइंट और बनाया, एक रेजिस्टेंस और लगाई, यहां पे एक रेजिस्टेंस और लगाई। आपने बेसिकली क्या कर रखा है? दिस इज द फॉल्टी केबल, फॉल्टी केबल है। दिस इज द टेस्ट केबल। टेस्ट केबल का मतलब यह है कि आपने उसी लेंथ की एक और केबल ली, उसी लेंथ की एक और केबल ली और वो वाली फॉल्टी नहीं थी, वो वाली बिल्कुल ठीक ठाक थी। तो उसकी पूरी यहां से यहां तक कि आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है। ठीक है, इसमें एक कह रखा है, मान लीजिए यहां से यहां तक की जो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो भी थी और यहां से यहां तक की जो भी रेजिस्टेंस की वैल्यू थी, ये वाली रेजिस्टेंस की वैल्यू, टोटल रेजिस्टेंस आपको इसकी पता है, टोटल रेजिस्टेंस आपको इसकी पता है। आपको बस खाली ये पता नहीं है कि इसमें फॉल्ट जहां पर हो रखा है, यहां पर मान लीजिए इस पॉइंट पर ग्राउंड फॉल्ट हो चुका है। ठीक है, और ये पॉइंट आपने कर दिया शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट कर दिया। तो अब आपको इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक की रेजिस्टेंस, दिस रेजिस्टेंस इज R, और यहां से यहां तक की जो रेजिस्टेंस है, दिस रेजिस्टेंस इज X। सो यू नो द वैल्यू ऑफ R प्लस X। एक केबल की जो भी रेजिस्टेंस है मल्टीप्लाइड बाय 2, एक केबल की जो भी रेजिस्टेंस है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी R प्लस X। क्लियर है? यू नो R प्लस X। इसके अलावा आपने 2 रेजिस्टेंस और लगा रखी है, P और Q, और यहां पर आपने कैल्विनमीटर लगा रखा है और की लगा रखी है। ये की है के। अच्छा, इसके अलावा आपको इसके अंदर देनी सप्लाई, तो आपने इसके अंदर हाई टेंशन सप्लाई दे दी। इसका मतलब क्या है? दिस पॉइंट शॉर्टेड विद दिस, तो व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। सिंपल। ये व्हीटस्टोन ब्रिज जो आपने देख रखा था, जो आपको हमेशा देखने में बड़ा अच्छा सा ऐसा दिखाई देता था, ये उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो आपको ऐसा दिखाई देने वाला है, प्रैक्टिकली ऐसे दिख रहा है। ठीक है, इसमें ये काम करते थे कि यहां पे इसके और इसके बीच में गैल्वेनोमीटर और की लगाते थे, और इसके और इसके बीच में सप्लाई लगाते थे। ये तो था, ये रखा, ये रखा। अब R प्लस X आपको पता है, P पता है, Q पता है। दीज आर नोन रेजिस्टेंसेज जो आपने ऑलरेडी इसके अंदर ऐसे लगाई हैं कि जिससे कि PQR, हाँ, P और Q दोनों वेरिएबल रेजिस्टेंसेज हैं, लेकिन इनकी रेजिस्टेंस आपको पता है, आपको पता होती है। तो जब एक बार अगर निकल के आ गया, देन P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन X। ये वाली चीज आ गई, और इसको अगर आप सॉल्व कर लीजिए, देन व्हाट यू गेट इज X इज इक्वल टू R प्लस X इज इक्वल टू 2R, where R is the resistance, small r is the resistance of one cable। एक केबल की जो रेजिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू R। तो R प्लस X, यहां से यहां तक की रेजिस्टेंस प्लस यहां से यहां तक की रेजिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू 2R। ये 2R हो गया। तो इसकी वैल्यू अगर आप निकालते हैं, देन इट कम्स आउट टू बी X इज इक्वल टू Q अपॉन P प्लस Q इंटू 2R। ये निकल के आ जाता है अगर आपको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद में आपको ये निकलता है Q अपन P प्लस Q इंटू 2R। दिस द वैल्यू फॉर X। तो आपको X की वैल्यू मिल गई, X की वैल्यू मिल गई। आप आराम से उससे रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर आपको पता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू से
लेंथ की वैल्यू सब लोग निकाल सकते हैं। अब पिछले वाले केस से आपको समझ में आ चुका है सब लोगों को, उससे लेंथ की वैल्यू निकाल लीजिए। और जस्ट इन केस इसको मैं सॉल्व करने का तरीका भी बता देता हूँ, इसके अंदर दे रखा है। सिंपल सा आप ये वाला काम करिए, P अपॉन क्यू इक्वल टू आर प्लस एक्स। इसका मतलब ये है कि P अपॉन क्यू प्लस 1 इज इक्वल टू आर अपॉन एक्स प्लस 1। इट गिव्स यू P प्लस क्यू अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर प्लस एक्स अपॉन एक्स। ये आपको मिल गया। आर प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है, दिस इक्वल टू 2r, इससे आपको मिल जाएगा। ठीक है, इससे x निकाल सकते हो सब लोग, x इज इक्वल टू q अपॉन p प्लस क्यू इंटू 2r। बैलेंस कंडीशन टेस्ट करने के लिए गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा बिल्कुल। जहां पर p अपॉन q और r बाय x, जहां बैलेंस कंडीशन आएगी, व्हेन p अपॉन q इक्वल टू r बाय x, इसका मतलब ये होगा गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो गया। डालबाग के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, जहां पर उन्होंने अंडरग्राउंड केबल क्वांटम नैनो सेंटर के पास में वो जो जगह है जहाँ पे सत्संग हॉल को उन्होंने, जब पहली बार ई सत्संग का सारा काम चल रहा था मल्टीमीडिया वाला, जब सारे ट्रांसमिशन करना था, तो साइंस फैकल्टी के हब से सत्संग हॉल में जो उन्होंने वो लगाए थे, जहाँ से आपको इंटरनेट एक्सेस मिलती है, इंटरनेट एक्सेस सत्संग हॉल के अंदर जो पहुंची हुई है वो साइंस फैकल्टी से गई हुई है। साइंस फैकल्टी से सभा ऑफिस से सत्संग हॉल, इस तरह गई हुई है। तो उसमें बीच में एक जगह सभा ऑफिस से वहां पर जैसे ही उन्होंने इंस्टॉल किया, उसके बाद बीच में कुछ गड़बड़ हो गई, जिसकी वजह से सप्लाई उसके अंदर नहीं पहुंच रही थी। तुमको ये समझ में आ चुका था कि सभा ऑफिस से लेकर सत्संग हॉल तक का जो पूरा जो उन्होंने लाइन डाल रखी है, उसके अंदर कहीं कहीं फॉल्ट है। उन्होंने बेसिकली क्या काम करा, उनके पास एक्सेस केबल बहुत सारी थी, तो उन्होंने एक और तार लिया जो सभा ऑफिस से लेकर करके सत्संग हॉल तक डाला। तो बेसिकली क्या है, ये मान लीजिए सत्संग हॉल है, ये मान लीजिए सभा ऑफिस है। तो सभा ऑफिस से किसी इतनी दूरी पर, सभा ऑफिस से इतनी दूर पर कुछ मीटर दूर, 100 मीटर दूर, वहां पर कहीं फॉल्ट हुआ था, आपको पता ही नहीं था क्या है। तो आपने सभा ऑफिस से लेकर करके सत्संग हॉल तक एक और केबल रख दी। उन दोनों केबल्स का एक पॉइंट आपस में शॉर्ट कर दिया, क्योंकि दूसरे सत्संग हॉल पर आप शॉर्ट कर सकते हैं। सत्संग हॉल पर दोनों केबल्स के सिरे मिल रहे हैं, वहां पर आपने दोनों को शॉर्ट कर दिया। और इस साइड में उन्होंने नॉन रेजिस्टेंस लगाई, हाई टेंशन उसके अंदर सप्लाई दी और गैल्वेनोमीटर से चेक करा। ये दिस वाज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। और रियली उनको जब जैसी रेजिस्टेंस की वैल्यू समझ में आ गई कि एक्स की वैल्यू कितनी है, उतना सभा ऑफिस से उन्होंने काउंट करा, दैट इज प्रोपोर्शनल टू बेसिकली द लेंथ, उतना लेंथ उन्होंने काउंट करी, इट केम आउट टू बी क्लोजर टू द मुबारक कुआं, वहां से उसके पास से जहां सप्लाई लेके जा रहे थे एडल्ट एजुकेशन सेंटर के पीछे से, वहां पे फॉल्ट मिल गया था। वहां पर उन्होंने खोद करके जहां तार कटा हुआ था, तार उन्होंने दोनों साइड से क्रिम करी, दोनों क्रिम करके दोनों को जोड़ दिया। इस तरह से ये बेसिकली प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। ठीक है, सो दिस इज फॉर ग्राउंड फॉल्ट। और इसी को आप यूज ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होता तो तब क्या करते हैं आप। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होता उसका मतलब ये होता कि यहां पर एक और केबल थी, दो केबल्स थी, इन दोनों केबल्स में यहां पर फॉल्ट हो गया, इस पॉइंट पर फॉल्ट हो गया। ये नो साउंड केबल है, ये मतलब ये दूसरी वाली केबल है, जिन दोनों केबल्स के अंदर ये वाला फॉल्ट हो चुका है। तो ऐसे में आप वाला काम करते हैं, इसका जो दूसरा सिरा है वो सिरा आपने जोड़ रखा है इससे। ये और मैं थोड़ा ठीक से बनाता हूं इसको, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। दूसरी केबल ये है, इसमें इस पॉइंट पर फॉल्ट हो चुका है, यहां से यहां तक की रेजिस्टेंस x है और यहां से वहां तक की रेजिस्टेंस अगेन r है, जैसे कि आपको पहले से पता है। ठीक है, दिस इज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, इन दोनों के बीच में शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो चुका है, ये वैसी। तो आपने इस हाई टेंशन बैटरी के दूसरे सिरे को ग्राउंड से जोड़ने के बजाय आपने इससे जोड़ दिया, ये हो गया। सेम चीज, सेम कंडीशन जो पहले वो चल रही थी वही वाली कंडीशन यहां इस केस में आपको मिल गई है, और सेम काम आप इसमें भी कर सकते हैं। और सेम थिंग, बिल्कुल सिमिलर कैलकुलेशन है। P अपॉन Q इज इक्वल टू R बाई X, सो X कम्स आउट टू बी इक्वल टू Q अपॉन P प्लस Q इंटू 2R। R प्लस X की वैल्यू आपको पता है, दैट इज इक्वल टू 2R। इस तरह से आप X की वैल्यू फिर से निकाल सकते हैं। तो मतलब सेम टेस्ट कैन बी यूज फॉर शॉर्ट सर्किट फॉल्ट एज वेल एज फॉर ग्राउंड फॉल्ट, ग्राउंड फॉल्ट दोनों के लिए आप ये कम यूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज वार्ले लूप टेस्ट। वार्ले लूप टेस्ट के अंदर आप क्या करते हैं, एक रेजिस्टेंस में और ऐड करते हैं। और इसमें आपने लगाया यहाँ पर गैल्वेनोमीटर और की, ये लगा दिया। और उसके बाद में आपने यहां पर दिस इज मॉडिफिकेशन, मरे लूप टेस्ट का मॉडिफिकेशन है। दिस इज P, दिस इज Q,
और दिस इज वेरिएबल रेजिस्टेंस S। बाकी आपको ये वाली चीज पता है ही कि ये अगर ग्राउंड फॉल्ट अगर हो चुका है तो यहां से लेकर के यहां तक की जो रेजिस्टेंस है दिस इज R, और यहां से लेकर यहां तक की रेजिस्टेंस दैट इज X। ये हो गया, इतना आपको सब पता है। आपने ग्राउंड फॉल्ट निकालने के लिए वही वाला काम करा, बैटरी जो थी उसको लेकर के ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, बैलेंस कंडीशन निकाली, S, P और Q तीनों आपने बैलेंस करी। बैलेंस करने के बाद में शॉर्ट तो करना जरूरी है, नहीं तो उसके बिना सर्किट पूरा कैसे होगा। और इसके बाद में आप ये वाला काम करते हैं, यू टेक टू कीज, एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, दिस इज पॉइंट नंबर 1, दिस इज पॉइंट नंबर 2, और ये एक की है वेरिएबल। एक बार पॉइंट नंबर 1 पे जोड़ सकते हैं, एक बार पॉइंट नंबर 2 पे जोड़ सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 पे जिस टाइम आप जोड़ेंगे उस टाइम ये तार कनेक्ट हो गया इसके साथ में। तो पॉइंट नंबर 1 पे जोड़ने के बाद में जब स्टड 1 जिस टाइम 1 पे जोड़ते हैं तो इस टाइम ये वाला पॉइंट ग्राउंड के साथ में, इसका मतलब इस पॉइंट के साथ में शॉर्ट हो गया। ये बिल्कुल मरे लूप टेस्ट वाला हिसाब किताब हो गया। इन दैट केस P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन X प्लस S1, S रेजिस्टेंस की जो भी वैल्यू निकल के आ रही दैट वाज इट। ठीक है, उससे आपने वैल्यू निकाल ली X इज इक्वल टू, दोनों के लिए सेम है, खैर दोनों के लिए सेम है। मतलब ये है अगर अर्थ फॉल्ट है तो की नंबर 1 जो है वो ग्राउंड से जुड़ी हुई है। अगर शॉर्ट सर्किट फॉल्ट है तो इसका मतलब दूसरी केबल यहां पे लगी हुई थी, दूसरी केबल यहां पे लगी हुई थी और इसके साथ में शॉर्ट सर्किट हो चुका था। तो इन दैट केस की नंबर 1 जो है इससे जुड़ी हुई है। अगर अर्थ फॉल्ट है तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट अर्थ के साथ में शॉर्ट सर्किट हो गया है। अगर शॉर्ट सर्किट फॉल्ट है इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है वो दूसरी केबल के साथ शॉर्ट हो गया। अगर अर्थ फॉल्ट है तो ये वाला पॉइंट की नंबर 1 जो है, स्टड नंबर 1 जो है वो अर्थ के साथ में आपने जोड़ रखा है। अगर शॉर्ट सर्किट फॉल्ट है तो आपने ये वाला इसको दूसरी केबल के सिरे जोड़ रखा है, दैट्स इट। तो की नंबर 1 पे जिस समय आप जोड़ेंगे देन P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन X प्लस S1, और जब की नंबर 2 जब स्टड 2 पे जिस समय आप इसको जोड़ देंगे देन तब क्या हो जाता है, ये आपने जोड़ दिया। अब क्या होगा बताओ, क्या निकल आने वाला है? P अपॉन Q इक्वल टू R प्लस X अपॉन S2, दैट्स करेक्ट, R प्लस X अपॉन S2। ये आ गया आपके पास में। जस्ट सॉल्व दिस इक्वेशंस, आपको वैल्यू मिल जाएगी। P की वैल्यू आपको पता है, Q की वैल्यू पता है, S1 की वैल्यू पता है, R प्लस X की वैल्यू पता है, आपको इतनी सारी वैल्यूज पता है। तो आप इसी चीज को अर्थ फॉल्ट के लिए और ग्राउंड फॉल्ट के लिए दोनों के लिए आप ये इसी टेक्निक को यूज कर सकते हैं। ये तीनों अलग अलग लूप टेस्ट हैं। ठीक, दिस कंप्लीट्स द 4th यूनिट, द कोर्स ऑफ पावर का कोर्स ये वाला खत्म हो जाता है।